क्या आपने कभी रात को अकेले बैठे बैठे अपने आप से ये सवाल पूछा है कि मैंने इसी से शादी क्यों की? जब दिल टूट जाता है, जब रिश्ते में दर्द बढ़ जाता है, जब दो लोग एक ही घर में रहते हुए भी दो अलग अलग दुनिया बन जाते हैं, जब मौन शब्दों से ज्यादा भारी हो जाता है, तब इंसान की आत्मा खुद उससे सवाल पूछने लगती है। और इसी सवाल को लेकर आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलने वाले हैं जहां आपको समझ आएगा कि आपकी शादी, आपका जीवन साथी और आपका रिश्ता किसी इत्तेफाक का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के अधूरे कर्म का सबसे पवित्र धागा है। स्वागत है सुविचार पर, जहां आज हम उस आध्यात्मिक सत्य को खोलने जा रहे हैं जिसे जानकर आपका दिल भी बदलेगा और आपकी चेतना भी। जीवन में जो भी इंसान हमारे सबसे करीब आता है वह यूं ही नहीं आता। विशेष रूप से वो व्यक्ति जिससे आप शादी करते हैं, वह ब्रह्मांड द्वारा चुनकर भेजा गया एक दर्पण होता है जिसमें आप अपनी आत्मा के अधूरे हिस्से देख पाते हैं। कभी दर्द के रूप में, कभी प्रेम के रूप में और कभी किसी गहरे कर्म के रूप में। इस क्षण जब आप ये सुन रहे हैं, आप शायद अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, कभी परेशान, कभी उलझे हुए, कभी तंग आकर ये सोचते हुए कि ये रिश्ता आखिर किस परीक्षा का नाम है। लेकिन सच ये है कि शादी वह जगह है जहां आपकी आत्मा सबसे ज्यादा बढ़ती है। जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंधती हैं, तो वे सिर्फ साथ नहीं रहती, वे एक दूसरे की ऊर्जा, एक दूसरे के कर्म और एक दूसरे के घावों को छूती हैं। इसलिए विवाह किसी उत्सव से पहले एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हर दिन, हर संवाद, हर संघर्ष, हर शिकायत, सब कुछ आपको विकसित करने के लिए होता है। कहा जाता है कि आत्मा जन्म लेने से पहले ये तय करती है कि उसे किस आत्मा के साथ कौन सा कर्म पूरा करना है। जिस तरह ब्रह्मांड में हर ग्रह अपनी कक्षा में घूमता है, उसी तरह हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है। कुछ आत्माएं सिर्फ एक बार मिलती हैं, कुछ कई बार और कुछ जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसीलिए कई बार शादी प्यार से होती है लेकिन कर्म से चलती है। कई बार शादी बिना प्रेम के होती है लेकिन इतने गहरे कर्म से बंधी होती है कि इंसान चाहकर भी उससे निकल नहीं पाता। कई लोग सोचते हैं कि उनका रिश्ता उनके दुर्भाग्य का हिस्सा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वही रिश्ता आपकी आत्मा को मुक्त करने का माध्यम होता है। अगर कोई कर्म हल्का होता है तो वह जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, लेकिन शादी सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं है, ये कर्म की वह गांठ है जिसे खोलने में आत्मा कई जन्मों का हिसाब पूरा करती है। आपने गौर किया होगा कि शादी में सबसे ज्यादा संघर्ष उन्हीं लोगों के बीच होता है जो एक दूसरे के सामने अपने छिपे हुए घाव लेकर आते हैं, क्योंकि विवाह वह जगह है जहां आत्मा को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है अपने आप को स्वीकार करने की। कई बार सामने वाला कुछ गलत नहीं करता, फिर भी आपको दुख पहुंचता है, क्योंकि वो आपके भीतर छिपे पुराने घाव को छू देता है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते इतने तीव्र, इतने गहरे और इतने भावनात्मक हो जाते हैं। उनमें सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि पिछले जन्मों का भी बंधन होता है। आप सोचते हैं कि आप किसी इंसान से आज ही मिले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आत्माएं एक दूसरे को बहुत पहले से पहचानती हैं। और जब ईश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा किसी अधूरे कर्म को पूरा करे, तब वो आपको उसी इंसान से शादी करवाता है जिसे आपने कभी अधूरा छोड़ा था। कभी कभी शादी में बहुत प्रेम होता है, फिर भी रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि प्रेम इस जन्म की मांग नहीं, कर्म की परीक्षा होती है। कई बार पति पत्नी को एक दूसरे से जो तकलीफ मिलती है वो किसी की गलती नहीं होती, वो पुराना कर्म जल रहा होता है। जिस तरह अग्नि सोने को शुद्ध करती है, उसी तरह विवाह आत्मा को शुद्ध करता है।
हर संघर्ष के साथ आत्मा पुरानी नकारात्मकता छोड़ती जाती है। समस्या तब होती है जब इंसान संघर्ष को समझ नहीं पाता और सोच लेता है कि रिश्ता ही गलत है। आप चाहते हैं कि सामने वाला बदल जाए, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि वो व्यक्ति क्यों भेजा गया? वो आपको बदलने आया है। वो की आत्मा को उन हिस्सों से मिलवाने आया है जिन्हें आपने दबा दिया था। अहंकार, असुरक्षा, ईर्ष्या, अपेक्षाएं, भय, नियंत्रण की इच्छा और प्रेम पाने की गहरी भूख। विवाह इन सब को बाहर ले आता है। इसीलिए शादी के बाद लोग बदल जाते हैं। असल में विवाह उन्हें उनकी वास्तविकता से मिलवाता है। और एक गहरी सच्चाई ये है, जिस व्यक्ति के साथ हमारा संघर्ष सबसे अधिक होता है वही हमारी आत्मा का सबसे पुराना साथी होता है, क्योंकि पुरानी आत्माएं ही पुराना हिसाब पूरा करती हैं। अगर आपका रिश्ता बहुत कठिन है, अगर आप हर दिन भावनात्मक तूफान से गुजरते हैं, अगर आपने कई बार सोचा है कि ये रिश्ता खत्म कर दूं, तो पहले ये समझिए कि ये रिश्ता टूटने नहीं, आपको पूरा करने आया है। कर्म जितना गहरा होता है, रिश्ता उतना ही गहरा होता है। इसलिए चाहे कितनी भी दूरियां बन जाए, आप उस व्यक्ति से पूरी तरह अलग नहीं हो पाते, क्योंकि आत्मा तब तक नहीं छोड़ती जब तक कर्म पूरा न हो जाए। शादी की सबसे बड़ी चुनौती है स्वीकार करना, सामने वाले को बदलने की जगह उसे समझना। जब आप ये समझने लगते हैं कि दोनों आत्माएं अपने अपने कर्म का बोझ उठा रही हैं, तब दिल मुलायम होने लगता है। आप क्षमा करना सीखते हैं, और यही विवाह का असली उद्देश्य है, आत्मा को क्षमा की ऊंचाई तक ले जाना। लोग कहते हैं कि शादी नसीब से होती है, लेकिन सच्चाई ये है, शादी कर्म से होती है। नसीब बदल सकता है, कर्म नहीं। विवाह वो माध्यम है जिसके द्वारा ब्रह्मांड आपको वही अनुभव देता है जिसकी आपकी आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, चाहे वह प्रेम हो, त्याग हो, धैर्य हो या किसी गहरे घाव का उपचार। और अब जरा इस सत्य को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि केवल यह जान लेना कि विवाह कर्म है पर्याप्त नहीं होता। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं। जब अगली बार आपके और आपके जीवन साथी के बीच मतभेद हो, तो एक क्षण रुकिए। प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछिए, ये स्थिति मुझे क्या सिखाने आई है? अक्सर हम रिश्ते में हर दर्द का कारण सामने वाले को मान लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सामने वाला केवल माध्यम होता है। असली काम भीतर चल रहा होता है। आपके भीतर जो असुरक्षा है वही बाहर परिस्थिति बनकर सामने आती है। आपके भीतर जो अपेक्षा है वही टूटकर आपको चोट देती है, और आपके भीतर जो प्रेम अधूरा है वही मांग बनकर झगड़े का कारण बनता है। विवाह हमें ये सिखाता है कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, साधना है। प्रेम का अर्थ है सामने वाले को उसकी अपूर्णताओं सहित स्वीकार करना। जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपको आपकी कमजोरियों सहित स्वीकार करे, वैसे ही आपको भी अपने साथी को स्वीकार करना होता है। यही वो क्षण है जहां आत्मा परिपक्व होने लगती है। हाँ। हाँ। हाँ।
Ah.